Hello students, welcome everyone in today's English class. Today I shall be teach you English Balbharti Standard 8, Unit 2, 2.3 Nature created man and woman as equals. In this lesson, poet tells us about women, who are half of the human race, are as important as men. Women are the creators of life. Women are mentally strong and are willing to accept all challenges in life. Today, women have made a mark for themselves in almost all the fields that they were once only dominated by men. In many cases, women are earning more than men, proving they are not less competent than men. इस लेसन में हमें राइटर ने बताया है वुमेन के बारे में, जो बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती हैं. वो आदमी के बराबर कैसे काम करती है, इकोनॉमिकली, मेंटली, फिजिकली, सब तरीके से. सब वो एक क्रिएटर है, लाइफ की वो क्रिएटर है. मेंटली स्ट्रांग होती है, उसकी विल पावर इतनी ज़्यादा होती है कि कोई भी चैलेंज वो एक्सेप्ट कर सकती है. ओके, लेकिन पहले से ही हम देख रहे हैं और अभी के भी ज़माने में ऐसा होता है कि वुमेन्स आर डोमिनेटेड बाय मेन. बहुत जगह पे हमें पता चलता है कि वुमेन को बहुत डोमिनेट किया जाता है, उन्हें बहुत प्रेशराइज किया जाता है कि मेन के अंडर में रहे, मेन से आगे ना जाए. लेकिन बहुत सारे केसेस में हमें देखने को मिलता है कि वुमेन जो है वो मेन से भी ज़्यादा अर्न करती है और कोई भी कंपटीशन में वो पार्टिसिपेट करके मेन से भी ज़्यादा वो खुद को प्रूव कर सकती है. तो यही हमें इस लेसन में देखना है. नेचर क्रिएटेड मैन एंड वुमेन एज इक्वल. नेचर ने आदमी को और वुमेन्स को क्या बनाया है, इक्वल बनाया है. ये लेसन में एक फैमिली के बारे में बताया है, उनकी सोच बताई है. एक असंगवी नाम की मिडल एज मदर है, उसके 2 बच्चे हैं और उन बच्चों के पिताजी. ऐसे एक फैमिली है और फैमिली की सोच, उनकी थॉट्स क्या क्या है मेन एंड वुमेन के लिए, उस सब के बारे में इस लेसन में बताया है. सो नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट 2.2 नेचर क्रिएटेड मैन एंड वुमेन एज इक्वल. The house and its surrounding are a sight of peace in the early morning of April. अप्रैल का मंथ है और सराउंडिंग में, उस एक हाउस के सराउंडिंग में बहुत ही शांति वाला वातावरण है. इट नेस्टली बाय द साइड ऑफ अ स्मॉल स्ट्रीम ऑफ क्रिस्टल क्लियर वाटर. और उसके पास ही में, नेस्टल्स मीन्स इज़ क्लोज टू, बहुत ही पास में एक क्रिस्टल क्लियर वाटर वाला एक झरना वहाँ से जा रहा है. द स्ट्रीम ट्रम्बल्स डाउन द ग्रीन माउंटेन ओनली 2 miles or so away. There is a stretch of hundreds of acres of fertile land rolling with yellow mustard flowers between the mountain range and the houses. अब उनके घर के आजू बाजू का जो एटमॉस्फेयर है, किस तरीके से नेचर है वहाँ पे, ये सब कुछ बताया है कि बहुत ही अच्छे तरीके, बहुत 100 एकर्स की जगह है. वहाँ पे येलो मस्टर्ड फ्लावर्स है और माउंटेन्स है और उन सब के बीच में इनका हाउस है. अ गार्डन इन फ्रंट ऑफ द हाउस, और उनके जो कोर्टयार्ड है वहाँ पे एक छोटा सा गार्डन भी है. ट्रीज ऑफ मेनी काइंड्स बेयरिंग फ्लावर्स ऑफ द वेरियस ह्यूज एंड फ्रूट्स ग्रो ऑन ऑल साइड्स ऑफ द हाउस. ह्यूज मीन्स कलर्स, और उस गार्डन में सब टाइप्स के फ्रूट्स है, जिससे फ्लावर लगते हैं, बहुत ही कलरफुल फ्लावर्स है. और फ्रूट्स के भी कुछ ट्रीज है जो उनके घर के सामने है. द कोर्टयार्ड स्मेल्स ऑफ जास्मिन्स विच ब्लॉसम इन बंचेस ऑफ वाइट पर्ल्स. और उनके कोर्टयार्ड में बहुत ही सुंदर जास्मिन का पेड़ है जो से बहुत सारे फ्लावर्स आए हैं. द फ्रेग्रेंस मिंगल विद द टीन smoke that rises from sweet smelling incense stick. Incense means धूप, या produce sweet smell when burn. जैसे हमें पता है धूप होता है जो धीरे धीरे अपना स्वीट स्मेल बर्न करते जाता है, प्रोड्यूस करता है. और फ्रेग्रेंस मीन्स प्लीजेंट स्मेल.
तो कोर्टयार्ड में जैस्मिन का जो पेड़ है तो उसे बहुत ही अच्छी स्मेल आ रही है फूलों की। ओके, द बर्निंग इंसेंस sticks are glowing at the alert of God in the middle of the courtyard। और उस कोर्टयार्ड में एक बर्निंग इंसेंस वाला यानी धूप लगाया गया है जिसकी स्मेल सब तरफ फैल रही है, जो कोर्टयार्ड के बीच में लगाया गया है। असंगबी इज इन हर रीडिंग रूम एंड शी बिजी राइटिंग एन आर्टिकल। अब असंगबी जो है वो क्या कर रही है, अपने रूम में रीडिंग कर रही है और वो आर्टिकल्स भी लिखते हैं, तो वो आर्टिकल लिखने में बिजी होते हैं। शी इज़ अ मिडल एज्ड मदर ऑफ 3 चिल्ड्रन एंड अ जर्नलिस्ट एंड वुमेंस राइट एक्टिविटी। अब असंगवी क्या क्या करती है, तो वो एक मदर है जिसके 3 बच्चे हैं और जर्नलिस्ट है और वुमेंस राइट एक्टिविटी, जर्नलिस्ट है और वुमेंस राइट एक्टिविटी में बहुत ही एक्टिव है। लैंथोई हर यंगेस्ट डॉटर एंटर्स द रूम। जो लैंथोई नाम की उसकी जो यंगेस्ट डॉटर है वो रूम में एंटर करती है। शी इज़ एन इंटेलिजेंट गर्ल। टुडे शी लुक्स थॉटफुल एंड शी टेक्स अ सीट बाय हर मदर साइड। वो बहुत ही इंटेलिजेंट गर्ल है और वो आज बहुत थॉटफुल दिख रही है, बहुत सोच में लग रही है और वो ही सोच में वो अपने मम्मी के पास जाके साइड में बैठ जाती है। एट द साइट ऑफ हर चाइल्ड असंगवी लविंग आस, हैव यू फिनिश योर स्टडी माई डियर। अब उसकी बेटी जो है उसके साइड में बैठती है तो बहुत ही प्यार से पूछती है, क्या तुमने अपना होमवर्क जो है तुमने तुम्हारा जो स्टडी है वो कंप्लीट कर दिया क्या। यस मदर, आई फिनिश इट लास्ट नाइट। टुडे बीइंग संडे आई वांट टू डू समथिंग इंटरेस्टिंग, लैंथोई सेज एंड वेट्स फॉर हर मदर्स रिस्पॉन्स। वो अपने मम्मी को बोलती है कि हाँ, मैंने तो वो कल रात को ही पूरा कर डाला है और आज मैं कुछ तो भी स्पेशल करना चाहती हूँ, कुछ तो भी इंटरेस्टिंग करना चाहती हूँ और वैसे भी आज संडे ही है। और ऐसे बोल के वो अपनी मम्मी क्या रिस्पॉन्स देती है उसे उसकी तरफ ध्यान देती है, उसकी तरफ वेट करती है, थोड़ी देर राह देखती है। टेल मी व्हाट यू वांट टू डू, असंगवी आस्क हर क्वाइट अज्यूम। अब थोड़ा सा सोचते हुए, थोड़ा सा फ़नी तरीके से और स्माइल करते हुए मम्मी असंगवी को बोलती है कि बताओ तुम्हें आज क्या करना है। अज्यूम्ड मीन्स थिंकिंग दैट समथिंग इज़ फनी एंड वांटिंग टू लॉन्च और स्माइल। अब वो चाहती है कि अपनी बेटी क्या करना चाहती है उसके मन का सुनूं, तो उसे लगता है कि ये कुछ बाहर घूमने के लिए जाने के लिए बोल रही है या कुछ उसे मूवी देखनी है या ऐसे फ़नी कुछ है जो लैंथोई को करना है, तो उसके बारे में वो पूछती है। मदर, टुमारो आई एम गोइंग टू रिप्रेजेंट द सिरियोई लिली हाउस एज अ स्पीकर इन द symposium at our school. The topic is God created men and women as equal. वो बोलती है, मम्मी हमें कल जो है ना वो सिरोई लिली हाउस में जाना है, मुझे कल सिरोई लिली हाउस में जाना है जहाँ एज अ स्पीकर करके, और मुझे अपना टॉपिक गॉड क्रिएटेड मेन एंड वुमेन एज इक्वल, ये टॉपिक मुझे बहुत ही अच्छी तरीके से रिप्रेजेंट करना है। सिम्पोजियम मीन्स a meeting at which experts have discussed on the particular subject। अब जो लैंथोई है उसे अपना टॉपिक है जो रिप्रेजेंट करना है। सिम्पोजियम मीन्स ऐसी मीटिंग होती है जहाँ पे कोई सब्जेक्ट पे अपना टॉपिक जो है वो प्रेजेंट करना पड़ता है। ओके, द टॉपिक इज़ गॉड क्रिएटेड मेन एंड वुमेन एज इक्वल, और उनका टॉपिक क्या है, गॉड ने मेन को और वुमेन को कैसे बनाया है, इक्वल बनाया है। विल यू स्पेयर सम टाइम टू हैव अ डिस्कशन विथ मी, क्या तुम मेरे साथ कुछ समय बिता सकती हो इस सब्जेक्ट पे डिस्कस करने के लिए। लैंथोई प्रेसेस ऑन हर मदर। प्रेसेस ऑन मीन्स समवन टू डू समथिंग, अपने मम्मी को थोड़ा वो प्रेस करके बोलती है, थोड़ा कन्विंस करती है कि तुम क्या मुझे थोड़ा देर टाइम दे सकती हो ये टॉपिक पे डिस्कस करने के लिए। लैंथोई हैज़ हैड अ डिस्कशन विथ हर फादर ऑन द टॉपिक। अब उसने अपने पापा के साथ थोड़ा इसी टॉपिक पे थोड़ा डिस्कशन किया था, थोड़ी नॉलेज
बोरो की थी। टोम्बो हर फादर इज़ अ हस्बैंड सपोर्टिव ऑफ द एक्टिविटीज़ ऑफ हिज वाइफ एंड अ लविंग फादर। अब जो टोम्बो नाम है बच्चों के पिता का, वो बहुत ही अच्छे फादर भी हैं और सपोर्टिव हस्बैंड भी हैं, यानी वो असगम को हर एक बात के लिए सपोर्ट भी करते थे और बच्चों को भी बहुत ही केयरिंग, बच्चों के लिए भी बहुत ही केयरिंग थे। ही इज़ अ लॉयर एंड अ सोशल वर्कर हु एडवोकेट्स द कॉज ऑफ वुमेन। वो एक लॉयर थे, सोशल वर्कर थे और जो वुमन को तकलीफ़ें होती है उनके एडवोकेट थे। ओके, ही इज़ ऑलवेज प्राउड ऑफ हिज वाइफ, द 2 डॉटर्स एंड द सन। अब वो अपने वाइफ के लिए भी बहुत प्राउड थे कि उन 2 लड़कियां हैं, एक लड़का है, और वो अपना काम भी बहुत ही अच्छी तरीके से निभाती है, इसलिए वो अपने वाइफ के प्रति भी बहुत प्राउड थे। इन टाइम्स ऑफ नीड ही एक्सटेंड हिज हेल्पिंग हैंड टू हिज वाइफ एंड चिल्ड्रन एंड टू द सोसाइटी एट लार्ज। वो अपने वाइफ को हेल्प करते थे, अपने बच्चों को हेल्प करते थे, और सोसाइटी में अगर कुछ हेल्प की ज़रूरत हो तो वहाँ भी वो हेल्प करते थे। ही डज नॉट डिस्क्रिमिनेट बिटवीन अ मैंस वर्क एंड वुमेन्स वर्क एनीवेयर। डिस्क्रिमिनेट मीन्स treat one person or group better or worse than other in an unfair way। अब किसी को काम के हिसाब से, प्रोफेशन के हिसाब से किसी को ऊंचा मानना या किसी को नीचा मानना, यानी डिस्क्रिमिनेट, ऐसे वो नेचर के नहीं थे कि किसी को एक को बहुत ही ग्रेट मानना और एक को बहुत ही लो तरीके की ट्रीटमेंट देना, इस तरीके के वो नहीं थे। वो सबको सिमिलरली ही वो सपोर्ट करते थे, यानी मेन और वुमेन का जो काम है वो सिमिलर देखते थे। ही शेयर्स equally with his wife in doing the household chores like cleaning, washing, cooking, feeding the children। और वो जो अपने वाइफ को है वो सभी तरीके के काम करने में हेल्प करते थे। वो हाउस होल्ड चोर्स मीन्स जो नॉट इंटरेस्टिंग काम होता है घर का, अ जॉब दैट इज़ नॉट इंटरेस्टिंग बट दैट यू मस्ट डू। ऐसा जो जॉब जो बहुत इंटरेस्टिंग नहीं होता लेकिन हमें करना ही पड़ता है, जैसे घर के काम, हाउस होल्ड चोर्स मीन्स घर के काम जो है वो इंटरेस्टिंग नहीं होते लेकिन हमें करना इम्पॉर्टेंट है, जैसे कि क्लीनिंग हो, वॉशिंग हो, कुकिंग हो, बच्चों को खाना खिलाना हो, ये सब चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। ही हैड नॉट शेयर्ड इन दीज एक्टिविटीज़ इन द वे ही डज, हिज वाइफ वुड नॉट हैव बीन अ सक्सेसफुल प्रोफेशनल। अगर असंघभी के हस्बैंड ने इस तरीके की हेल्प नहीं की होती, सभी तरीके से सपोर्ट नहीं किया होता, तो असंगम एक अच्छी सक्सेसफुल पर्सन नहीं बन सकते थे उसके पूरे लाइफ में। ही wholeheartedly believes in equality irrespective of class, region and gender. In his discussion with his daughter, he laments over the great injustice done on the woman in the society, telling her, "My dear child, the world is still full of inequalities. We have to find a way to bring equality between men and women." अब जो भी रिलीजन, जेंडर या क्लास के हिसाब से इनइक्वलिटी दिखाई जाती है, वो बहुत ही उन लोगों का इररिस्पेक्ट करते थे और वो चाहते थे कि सभी को अच्छे तरीके से देखा जाए। अब जब ये जो लैंथोई है वो अपने फादर से टोम्बो के साथ जब डिस्कस करती है तो वो बताते हैं उसे, "माय डियर चाइल्ड, द वर्ल्ड इज स्टिल फुल ऑफ इनइक्वलिटीज़।" जो पूरा ज़माना जो है, पूरे वर्ल्ड में इनइक्वलिटी बहुत ही भरी हुई है। वी हैव टू फाइंड अ वे टू ब्रिंग इक्वलिटी बिटवीन मेन एंड वुमेन। और हमें क्या करना है, मेन और वुमेन के बीच में इक्वली ट्रीट हो, ऐसे कोई भी रास्ता ढूंढ के निकालना है। Words are still ringing in the ears of Lanthoi and she tells her mother of what her father has told her। उसके पापा जो उसे बताते हैं वो सब उसके कानों में गूंजते रहता है और वो अपने मम्मी को सब वो बातें बताती है कि जो भी उसने अपने पापा के साथ डिस्कस किए थे
कि मेन और वुमेन को ये पूरे वर्ल्ड में इक्वली ट्रीट नहीं किया जाता, उनको मिसबिहेव दिया जाता है, वुमेन्स को हमेशा लोली दिखाया जाता है, ऐसे वो सब कुछ अपने मम्मी के साथ डिस्कस करती है, उसे बताती है। अप्रिसिएटिव ऑफ हर हस्बैंड ऑफ हिज व्यूज़, असंगवी सेज, अपने हस्बैंड को अप्रिशिएट करते हुए वो बोलती है, योर फादर इज़ राइट, इन नो सोसाइटी डू वुमेन इंजॉय द सेम अपॉर्चुनिटीज़ इंजॉयड बाय मेन। तुम्हारे फादर जो है बिल्कुल बराबर बोल रहे हैं कि सोसाइटी में वुमेन्स को मेन की तरह सब बातें इंजॉय करने की अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती, चांस नहीं मिलता। इट इज़ बिकॉज ऑफ योर फादर दैट आई फील नो डिफरेंस और इनइक्वलिटी एट होम। और तुम्हारे पापा के वजह से ही, तुम्हारे फादर के वजह से ही मैं हमारे घर में या बाहर भी इनइक्वलिटी फील नहीं करती, कोई भी डिफरेंस फील नहीं करती, मुझे बिल्कुल ऐसा कुछ महसूस नहीं होता। But outside our home, I have seen that women have been subjected in many ways. अब लेकिन हमारे घर के बाहर जो है सब वुमेंस को कंट्रोल किया जाता है, डोमिनेट किया जाता है। सब्जेक्टेड मीन्स कंट्रोल्ड एंड डोमिनेटेड ओवर, उनके ऊपर बहुत ही डोमिनेटर किया जाता है, बहुत कुछ खरी खोटी सुनाई जाती है और तुम ये करो वो मत करो, यही करना चाहिए, ऐसे बोल के कंट्रोल किया जाता है। इट इज़ अगेंस्ट द विल ऑफ गॉड, और ये सब क्या है, भगवान ने हमें बनाया है और उसके ही इच्छा के अगेंस्ट है, अपोज है। God has sent men and women to on earth to share the joys and sorrows of life equally, to share his blessings and to enjoy the bounty of nature equally. This is what your topic means. देखो, अब वो बोलती है कि गॉड ने सबको अर्थ पे भेजा है, तो उसे जो दुख है या हैप्पीनेस है, जॉयज़ है, वो सब इक्वली शेयर करने हैं, इक्वली एंजॉय करने हैं, लेकिन ऐसे नहीं होता। और तुम्हारा जो टॉपिक है वो यही है कि वुमेन को और मेन को सबको हमारे अर्थ पे जो भगवान ने भेजा है तो सबको इक्वली ट्रीट करना चाहिए, इक्वली दुख हो या हैप्पीनेस के मोमेंट हो, सबको उसमें से गुजरना चाहिए। और वो सब चीज़ें पार करने के लिए दोनों को भी ब्लेसिंग्स दिए हैं। ओके, दिस इज़ व्हाट योर टॉपिक मीन्स, यही तुम्हारा टॉपिक बताया है। असंगवी knows well that men and women are equal. Women who are half of the human race are as important as men. अब देखो, असंगवी को पता है कि मेन और वुमेन इक्वली बराबर ही है, इक्वल है, बराबर है। और जो रेस होती है, ह्यूमन रेस होती है, हम यानी डे टू डे लाइफ बिताने के लिए जो हम सब जो बातें करते हैं उसमें वुमेन का भी उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना कि मेंस का है। शी राइट्स एंड टॉक्स अबाउट सच टॉपिक। हर डॉटर thought a child and understand well that her mother is not a person of lesser equality than her father. She says our home is full of love with you mother. अब मम्मी को जो भी बातें पता होती है और जो भी वो हमें पता है कि असंगवी जो है वो राइटर है, वो ऐसे आर्टिकल्स बहुत सारे लिखती है, तो वो सब बातें अपने लड़की से शेयर करती है, बेटी से शेयर करती है, तो उसे लगता है कि हाँ मम्मी, तुम जो सिर्फ पापा ही इम्पोर्टेंट नहीं है, तो हमारे घर में जो प्यार बरसा है और जो बहुत ही अच्छा एटमॉस्फेयर रहता है वो सब कुछ तुम्हारे ही वजह से है। तो वो बोलती है आवर होम इज़ फुल ऑफ लव विथ यू मदर। बहुत ही रिस्पेक्ट के साथ, बहुत ही प्लीजेंट तरीके से वो अपने मम्मी को बोलती है कि हमारा जो घर प्यार से हरा भरा है वो सिर्फ तुम्हारे ही वजह से है। द मदर बीम्स विथ जॉय एट द वर्ड ऑफ हर डॉटर। अब मम्मी जो है उसे बहुत अच्छा लगता है, सो इन सब लाइन की वजह से वो बहुत ही हैप्पी हो जाती है। बीम्स मीन्स अ लाइन ऑफ लाइट। ये बहुत अच्छे से लाइन सुन के मम्मी को बहुत अच्छा लगता है। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट मदर इज़ द फाउंटेन ऑफ लव इन द फैमिली। अब फैक्ट की बात बताई जाए तो मदर क्या है, प्यार का एक बहुत बड़ा झरना है, उसका वो बहुत बड़ा स्रोत है।
दिस बॉन्ड ऑफ लव इज़ बियॉन्ड कंपैरिजन विथ एनीथिंग एल्स इन द वर्ल्ड। अब मम्मी का जो ये प्यार का जो झरना होता है, वो फाउंटेन होता है, तो उसकी कंपैरिजन हम किसी और चीज़ से कर ही नहीं सकते। इट इज़ बिकॉज ऑफ दिस दैट मदरहुड हैज़ बीन ग्लोरीफाइड एंड वुमेन एक्सेप्ट द चैलेंजेस इन लाइफ टू बिकम अ मदर। ग्लोरीफाइड मीन प्रेज। और यही बात होती है जो मदर को, वुमन को ग्लोरीफाई करती है, उन्हें इनक्रेज करते हैं कोई भी चैलेंज एक्सेप्ट करने में। ओके, शोइंग डीप अफेक्शन, असंगबी कंटिन्यूज, पायोनियर वुमेन टेस्टिफाई टू द क्वालिटी ऑफ वुमेन विथ मेन। एक्चुअली लाइफ इज नॉट पॉसिबल विदाउट बोथ वुमेन एंड मेन। और बहुत ही डीप अफेक्शन के साथ बहुत ज़्यादा सोच के असंगबी अपना बोलना कंटिन्यू करती है कि जो नए ज़माने की नई वुमन है वो एक प्रूफ देती है, एविडेंस देती है कि मेन वुमेन से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ऐसे नहीं, दोनों भी क्या है, इक्वल है। पायोनियर मीन्स अ पर्सन हु इज़ अमंग द फर्स्ट टू टेक अप अ कॉज स्पेशली इन अ न्यू रीजन। न्यूज़ नए ज़माने में जो सबसे अलग कोई तो भी फर्स्ट स्टेप करने वाला हो तो उसे कहते हैं पायोनियर, यानी नया सर्च करने वाला, नई सोच, नई चीज़ नए ज़माने को देने वाला। और टेस्टिफाई मीन्स एविडेंस, प्रोवाइड प्रूफ प्रोवाइड करने वाला कि वुमेन और मेन ये दोनों भी क्या है, इक्वल है। आगे जाके वो बोलती है एक्चुअली लाइफ इज़ नॉट पॉसिबल विदाउट बोथ वुमेन एंड मेन। और कहा जाए तो वुमेन और वुमेन, इनके दोनों के सिवा लाइफ बिल्कुल ही पॉसिबल नहीं है। भगवान ने हमें, नेचर ने हमें इसी तरीके से बनाया है। Lanthoi has been fascinated by the stories of pioneer women. Her grandmother had narrated many stories of the brave queens like Linthoi Gambi and Kuranganyani, who were as brave as kings. अब जो लिंथोई की ग्रैंड मदर थी वो बहुत सारी स्टोरीज बताती थी, वो जो बहुत ही ब्रेवरीज है, ब्रेव है, जिन्होंने कुछ तो भी नया फाउंड किया था। ऐसे पायोनियर वुमन की स्टोरी से वो बहुत फैसिनेटेड थी, बहुत एक्साइटेड थी। उसके ऊपर उन पुराने वो जो वुमेंस है जो बहुत ही ब्रेव थे और कुछ ना कुछ उन्होंने नया हासिल किया था, वो वुमन की स्टोरीज़ उसकी ग्रैंडमदर बताती है और वो उन सब के बहुत इम्प्रेशन में थी। देयर वेयर ऑल्सो मैनी ब्रेव वुमन अमंग द कॉमन पीपल। अब वो बोलती है कि ये जो ब्रेव क्वींस है तो उनके साथ ही बहुत सारी कॉमन वुमेंस भी है जो ब्रेव होती है, लेकिन हम उनकी तरफ ध्यान नहीं देते या उन्हें दबाया जाता है। दीज वुमन एज हर ग्रैंड मदर नैरेटेड वेयर मेकर्स ऑफ होम, फैमिली, सोसाइटी एंड द नेशन। दे वेयर सिविलाइजिंग इन्फ्लुएंसेस। अब उसकी ग्रैंड मदर ने बहुत सारे ऐसे वुमन हैं जो घर में ही रहती है, फैमिली, सोसाइटी में और देश में रहती है। उन सब के बारे में कुछ ना कुछ स्टोरीज़ जो है वो लंथोई को बताई थी। दे वेयर सिविलाइजिंग इन्फ्लुएंसेस। उन्होंने क्या किया है, सोसाइटी को एजुकेटेड बनाया है। ओके, दे वेयर सिविलाइजिंग मीन्स एजुकेटिंग। At the same time, they were also adventurous who climbed their shares in free land, ploughed and raised crops with their own hands and drove cattle. Modern women have become mountaineers, naturalists, astronauts, scientists, soldiers and political leaders. अब मॉडर्न जो वुमन है वो बहुत सारे फैकल्टीज़ में अपना नाम रोशन कर रही है, जैसे कि माउंटेनर्स हो, नेचुरलिस्ट हो, एस्ट्रोनॉट हो, या साइंटिस्ट हो, या सोल्जर हो, या पॉलिटिकल लीडर्स हो। This proves that there is nothing a woman cannot do and also that women and men were created as equal. ये शो करता है, ये प्रूव करता है कि वुमन कोई भी काम में कम नहीं है और वुमन एंड मेन वेयर क्रिएटेड एज इक्वल। और वो इंसान है या औरत हो, वो दोनों भी सब सेम कर सकते हैं। देन शी आस्क्ड हर मदर फर्दर
Mother, you have thrown light on the equality of men and women and also have emphasized that the world is still an unequal world. वो बोलती है कि मम्मी कुछ ऐसे पॉइंट पे भी लाइट डालो. थ्रोन लाइट ऑन मीन्स टू गिव इंफॉर्मेशन और एक्सप्लेनेशन. तुम मुझे कुछ ऐसी एक्स्ट्रा बातें बताओ कि अब के ज़माने में भी मेन और वुमेन को अनइक्वल बिहेव किया जाता है, वैसे इक्वलिटी नहीं है. Then what I would like to know if there are moral, social and legal provisions to enable women to express their physical, mental potential and to set themselves free from suppression. Amazed at the curiosity of her daughter, असंगवी adds. अब वो इतना एक्साइटेड होती है, इतनी क्यूरियस होती है कि कुछ भी ये बातों में से जो आज के ज़माने में भी औरतों को इक्वलिटी नहीं दी जाती थी, उसके लिए कोई हम सोशली कुछ कर सकते हैं क्या, लीगली कुछ कर सकते हैं क्या. लीगल मीन्स रिलेटेड टू द लॉ, यानी हम कायदे का कहीं पे भी सहारा ले सकते हैं क्या, या उससे हम कुछ लोगों को हम कुछ मॉरल दे सकते हैं. ऐसे कुछ बहुत सारी बातें वो पूछती है कि किस तरीके से हम ये इक्वलिटी बना सकते हैं. और जो औरतों की फिजिकल और मेंटल पोटेंशियल है, पोटेंशियल मीन्स द क्वालिटीज़ दैट एग्जिस्ट एंड कैन बी डेवलप्ड, यानी ऐसी कैपेसिटीज़, इन शॉर्ट में हम कैपेसिटी भी बोल सकते हैं. तो हम किस तरीके से वुमेंस की फिजिकल और मेंटल पोटेंशियल कैपेसिटी वो निखारे कि उनके ऊपर उन्हें कोई भी दबाव ना डाल सके. अब जो असंगवी जो है अपनी डॉटर का इतनी क्यूरियोसिटी देखते हुए वो बहुत अमेज्ड हो जाती है और कुछ बातें ऐड करती हैं. There are many. Under the aegis of the United Nations, there is a declaration for a new world of equality. It has the following dimensions. अब उसकी मम्मी बोलती है कि बहुत सारी बातें हैं कि हम लीगली बहुत कुछ कर सकते हैं. जो यूनाइटेड नेशंस है उसने कुछ चीज़ें ऐसे डिक्लेयर की है कि वो हमने फॉलो करनी चाहिए. अंडर द एजिस मीन्स विद द प्रोटेक्शन और सपोर्ट ऑफ अ पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन और पर्सन. ओके. अब ऐसी ये जो यूनाइटेड नेशन नाम की जो संस्था है वो जो क्या करती है, वो प्रोटेक्ट करती है. ओके. इट हैज़ द फॉलोइंग डायमेंशंस, यानी नीचे के जो पॉइंट्स है, एस्पेक्ट्स है. डायमेंशंस मीन्स aspects and these points. First one is equal access to basic social services including health and education. First of all जो equal access to basic social services, अब इक्वलिटी होनी चाहिए कौन सी, सोशल सर्विसेज में. ओके. यानी कि खान पान की बातें हो, कपड़े लत्ते की बातें हो और हेल्थ हो या एजुकेशन हो, इसके बारे में भी क्या होना चाहिए, इक्वलिटी. इक्वल पार्टिसिपेशन इन पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड इकोनॉमिक डिसीजन मेकिंग. अब वुमेंस को और मेन को कौन सी बातों में इक्वलिटी चाहिए, राजनीतिक चीज़ों में और इकोनॉमिकली कोई भी डिसीजन लेना हो तो उसमें भी. इक्वल रिवार्ड फॉर इक्वल वर्क, और दोनों को भी इक्वली ट्रीट करना चाहिए. जब भी वो दोनों कोई काम करते हैं तो मेन है इसलिए उन्हें अच्छा कोई रिवार्ड मिले, अच्छा कोई अवार्ड मिले, और वुमन है तो उन्हें कुछ भी ना, उन्हें कोई प्रेज़ भी ना करे, ऐसे नहीं. दोनों को भी इक्वली रिवार्ड करना चाहिए, दोनों को भी इक्वली प्रेज़ करना चाहिए, दोनों को भी इक्वली सपोर्ट करना चाहिए. एलिमिनेशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन एंड वायलेंस अगेंस्ट वुमेन. एलिमिनेशन मीन्स गेट रिड ऑफ. ओके. उसे निकाल देना, गेट आउट कर देना. तो एलिमिनेशन करना चाहिए जब भी वायलेंस हो वुमेन के अगेंस्ट, कोई भी वायलेंस हो या उनके बीच भेदभाव हो तो उन्हें क्या करना चाहिए, एलिमिनेट करना चाहिए, उन्हें निकालना चाहिए. Then the mother concluded, "My dear daughter, you can affirm
along with the United Nations that men and women are equal. Affirms means promise करना, स्वेर लेना. तो हम यूनाइटेड नेशंस के साथ एक स्वेर लेंगे, फॉर्म करेंगे कि मेन और वुमेन्स क्या होने चाहिए, इक्वली होने चाहिए. लैंथोई अंडरस्टैंड्स व्हाट हर मदर मीन्स एंड व्हाट द टॉपिक ऑफ द सिम्फोइज्म मीन्स. अब लैंथोई को बहुत ही अच्छे से समझ में आया था कि मदर को उसके मम्मी को क्या बोलना है और उसका जो नेक्स्ट डे का डिस्कशन का टॉपिक था वो कैसे प्रेजेंट करना है. दस कॉन्फिडेंस ऑफ सक्सेस द नेक्स्ट डे आफ्टर थैंकिंग हर मदर द गर्ल ऑफ 12 हैप्पीली रश आउट ऑफ द रूम इन द ब्राइट मॉर्निंग सन. और बहुत ही अच्छा फील करते हुए कॉन्फिडेंस के साथ अगले दिन वो अपनी मम्मी को थैंक यू बोलती है और बहुत ही हैप्पीनेस के साथ वो अपने प्रोग्राम को जाती है अपना पॉइंट ऑफ व्यू प्रेजेंट करने के लिए. द ब्लू स्काई मीट द रेंज ऑफ द ईस्टर्न माउंटेन. द स्मॉल गर्ल इज ऑलवेज फैसिनेटेड बाय द स्मॉल ट्रेल विच वाइंड्स अप द डिस्टेंस पर्पल माउंटेन. अब वो इतनी खुश थी कि सब नेचर का डिस्क्रिप्शन यहाँ पे दिया है कि कैसे माउंटेन को सन अटैच हुआ है और लड़की भी वैसे ही ग्रोइंग हो रही है. बहुत ही अच्छे तरीके से वो अपने व्यूज़ प्रेजेंट करने वाली है. सो इट इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल स्टोरी. इट इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल story about the how we create men and women equally in each field. Okay, we know today women have made a mark for themselves in almost all the fields that were once only dominated by men. In many cases, women are earning more than men, proving they are not less competent than the men. So, I hope you understand the lesson, and if there is any problem then comment me, and thank to all of you.